वेलकम बैक। सबसे पहले कराची के वाकये का जिसे हाई प्रोफाइल केस करार दिया गया है। मीर रजा केस की तहकीकात में नया मोड़ आया है। कब्र कुशाई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद एफआईआर में कत्ल की दफा 302 शामिल कर ली गई है। केस की असरनो तफ्तीश के लिए डीआईजी आमिर फारूकी की सरबराही में नई टीम तश्कील दे दी गई है। दूसरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मीर रजा की मौत को कत्ल करार दिया गया है। रिपोर्ट ये बताती है कि गोली पीछे से लगी, जिस्म पर तशद्दुद के निशानात भी पाए गए हैं। तो आपको अपडेट कर रहे हैं। और मीर रजा ने खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल किया गया है। नौजवान ताजिर के वालिद का मौक़िफ़ सच साबित हो गया है। इसी पर बात करने के लिए मीर रजा के वालिद मीर हुसैन इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं। उन्हें हम शामिल गुफ्तगू करेंगे। बेहद शुक्रिया मीर हुसैन साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। पहले तो यकीनन हम इस हवाले से जितना अफसोस करें कम है। ज़ाहिर है माँ बाप के लिए एक बहुत दुख भरा लम्हा होता है कि उनका जवान जहाँ बेटा इस दुनिया से चला जाए और फिर इस तरह से चला जाए कि कत्ल किया गया हो। तो वो जो दावा आप कर रहे थे 10 रोज़ पहले कि कत्ल हुआ है, खुदकुशी नहीं हुई, ज़ाहिर है माँ बाप अपनी औलाद को बेहतर तरीके से पहचानते जानते हैं। उन्हें पता होता है कि औलाद क्या कर सकती है। सर अब एक नई तफ्तीशी टीम बनी है, इस पर आपको एतबार है? कोई तहफ़्फ़ुज़ात तो नहीं है? देखें, बात यह है कि अभी तो ये इन्होंने अनाउंस किया है, हमारी मुलाकात भी होगी। 4 से 5 दिन में इनकी इन्वेस्टिगेशन भी पता लग जाएगी। कोई इसमें इतना टाइम तो नहीं लगेगा। जो भी नई टीम बने उसमें 4 से 5 दिन में इन्वेस्टिगेशन वो करेंगे। पता लग जाएगा हमें कि ये किस रुख पे जा रहे हैं, या ये किसी इन्फ्लुएंस में जा रहे हैं या किसी प्रेशर में जा रहे हैं। क्योंकि पिछले 10 दिन तो आईजी साहब से लेके समीउल्लाह साहब तक सारे मुझे प्रेशर में ही नज़र आए। हमसे रब्ता किए बगैर मीडिया पे चलाई गई हमारी चीज़ें, हमें नहीं बताई गई। इस चीज़ का बड़ा अफसोस है हमें कि हमसे शेयर नहीं की गई, मीडिया पे चलाई जा रही थी। और इसका नैरेटिव को ऐसे किया जा रहा था कि टोटली जैसे सुसाइड हो। और हम एक ही चीज़ पे थे क्योंकि बॉडी हमने देखी थी, गुस्ल हमने दिया उसको, तो हमें पता है कि बच्चे के ऊपर तशद्दुद हुआ। हम चीख चीख के कह रहे थे। इन एंड हमारे पास एक ही था चीज़ के एक निजी चैनल को और पुलिस को बताने के लिए कि हम अपने दिल पे पत्थर रखें और हम इसकी कब्र खुशाई कराएं। तो उस कब्र खुशाई के लिए भी जब टीम अनाउंस हो गई रात 12 बजे के बाद, रात के अंधेरे में उस टीम को चेंज करने की कोशिश की गई। हैदराबाद का लेटर निकाला गया और हैदराबाद से डॉक्टर्स को डाला गया, क्योंकि कराची के जो डॉक्टर्स थे वो आई थिंक इतने प्रोफेशनल नहीं थे, जिस वजह से उसको चेंज किया जा रहा था, या अपने मतलब की कोई रिपोर्ट बनाई जानी थी, जिसकी वजह से हम उसको भी हमने स्टॉप किया। कोशिश की, मेहनत की, आप लोगों के तवज्जुह से मीडिया मौजूद थी, उनका प्रेशर बिल्डअप था, तो मजिस्ट्रेट साहब ने दोबारा वही चीज़ पैनल को बहाल किया और ख़ुद अपनी निगरानी में उन्होंने सारी चीज़ें 17 सैंपल्स हो गए, डिगिंग हो गई, कब्र कुशाई हो गई, सब उन्होंने अपनी मौजूदगी में करवाया और एक लॉ को फॉलो करते हुए, प्रोसीजर को फॉलो करते हुए उस पर इम्प्लीमेंट किया। रात में जब हमें रिपोर्ट मिली और हमें बताया गया तो हम आपको बयान नहीं कर सकते कि हम उस वक्त क्या हमारी फीलिंग थी। जो हम पहले दिन से बता रहे हैं बॉडी देखने के बाद से, और पुलिस इस चीज़ को क्यों छुपा रही थी। आईजी साहब 48 घंटे में उसको सॉल्व कर दिया हुआ था, वो पता नहीं क्यों किस बेस पे सॉल्व कर दिया हुआ था, ये समझ नहीं आ रहा। कलामी की माजरत चाहूँगी। दूसरा बड़ा मुश्किल है, बहुत मुश्किल है बीइंग अ फादर उस चीज़ को बयान करना कि बेटा किस हालत में था। यकीनन वो बचपन से गोद में खेला, फिर बड़ा हुआ, आपकी उंगली पकड़ के चलना सीखा। बाप की तो बेटों के साथ बहुत वैसे ही बड़ी बॉन्डिंग सी होती है। मुझे ये बताएं कि आपने नैरेटिव बिल्डिंग की बात की, प्रेशराइज होने की बात की, तो ये क्या डिग आउट हो सका अभी तक कि वो प्रेशर किसके लिए, किस वजह से आपको प्रेशराइज किया जा रहा था, किसको बचाने की कोशिश की जा रही थी? क्या कोई, क्योंकि अमूमन इस तरह होता है कि करीबी दोस्त भी इन्वॉल्व हो जाते हैं। कोई करीबी दोस्त था जो कि उसकी लोकेशन शेयर कर रहा था या उसके बारे में किसी को इन्फॉर्मेशन दे रहा था, कोई चीज़ जो आप शेयर कर सकें हमसे? ये तो आपको पुलिस वाले ही बताएंगे ना जी। आपको पुलिस इन्वेस्टिगेशन से, आप समीउल्लाह साहब से पता करें, आप आईजी साहब से पता करें। उनके लड़कों ने बड़ी मेहनत की थी, बोला हमने सॉल्व कर लिया है। उनको तो कुछ ना कुछ तो पता है ना मर्डर के बारे में, कुछ ना कुछ तो पता है। मैं ये समझता हूँ कि उनको कुछ पता है, तभी वो रात में रिपोर्ट किस तरह चेंज होने लगी। सुबह 10 बजे फिर तीसरी रिपोर्ट भी आई, वो भी क्यों आई? कौन है इसके पीछे? किसको एक्सपोज होने से रोका जा रहा है? कौन इसमें इन्वॉल्व है? ये तो आपका भी काम है कि आप आईजी साहब और एआईजी साहब से पता करें। देखिए, हमारा काम है, हमने डिटेल फराम की,
हम सारी चीज़ें फराम कर रहे हैं, मगर जो हम फराम कर रहे हैं उसके लिए आप हमसे दोबारा रिटर्न में रब्ता नहीं कर रहे हो। उन चीज़ों का नैरेटिव चेंज करके आप मीडिया में एक निजी चैनल पे चला रहे हो और हमें मेंटली टॉर्चर दे रहे हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप हमारी 50 साल की उम्र की वॉइसेस चलाएं, आप बच्चे की 26 साल की उम्र की वॉइसेस चलाएं, कुछ भी चलाएं, हम पीछे होने वाले नहीं। हमें ये बताएं मर्डर किसने किया है, मर्डर में कौन इन्वॉल्व है, केस का रुख ना चेंज करें, इन्वेस्टिगेशन का रुख क्यों चेंज किया गया, किसके कहने पे चेंज हो रहा है, किसको बचाया जा रहा है। मैंने तो पहले ही बताया था कि जी जौहर थाने ने क्यों नहीं वायरलेस चलाया, क्या जौहर थाना इसमें इन्वॉल्व है, वो बताएं। ये मेरा काम नहीं है, हमारा काम है बताना, हम बता रहे हैं, ठीक है जी। अब वो जो पुलिस क्यों इस चीज़ को छुपा रही है, ये आप उनसे सवाल करें, क्यों नहीं कल से इन सवालों का जवाब दिया गया। मीर साहब, पुलिस से सवाल तो मीडिया बार बार कर रहा है, लेकिन वही बात है ना कि वो कहते हैं जी इन्वेस्टिगेशन चल रही है, प्रोटोकॉल के अगेंस्ट है कि अगर दौरान इन्वेस्टिगेशन हम जवाब दे दें। बट हमारी कोशिश भी यही है और दुआ भी यही है कि मीर रजा को इंसाफ मिले और इंशाल्लाह ज़रूर मिलेगा। माँ बाप की कोशिशें हैं, बहुत सारे लोगों की दुआएं हैं। मुझे ये समझाइएगा कि सोशल मीडिया पे ऑडियोज चली, उस पर आपका क्या मौक़िफ़ है? मैम, मैं इसके हवाले से मैं आपने अभी कहा कि आपने पुलिस में को पता किया और उन्होंने कहा इन्वेस्टिगेशन चल रही है। आप 10 दिन से किस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं मैम? आप कौन सी इन्वेस्टिगेशन चल रही है आप बताएं ना, उनसे पूछें। आप क्यों नहीं पूछ रहे? आप पूछें उनसे, आप उनसे पूछें जो आप लोगों ने मीडिया को ऑडियो चला रहे हैं निजी चैनल पे, एक चैनल पे, वो क्यों चला रहे हैं? उससे क्या ताल्लुक़ है मर्डर का? उससे कोई ताल्लुक़ नहीं है मर्डर का। आप क्यों नैरेटिव चेंज करना चाह रहे हैं, क्यों कर रहे हैं ये? आप उनसे सवाल करें। 10 दिन से आप उनकी इन्वेस्टिगेशन देख रहे हैं, 10 दिन से मीडिया फॉलो कर रहा है। आप मीडिया का काम है उनसे पता करना, वो क्यों उस चीज़ को छुपा रहे हैं, कौन सी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं? उन्होंने तो आपके सामने 48 घंटे का बोला था, आपके पास रिकॉर्ड पर है ना, उन्होंने तो 48 घंटे का बोला था। आप उनके रिकॉर्ड के मुताबिक उनसे पूछे ना आईजी साहब से। सही। मीर साहब, ये मीडिया की ही कोशिशें में से कहूंगी, क्योंकि कल जिब्रान नासिर साहब भी जब गुफ्तगू कर रहे थे मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि मीडिया का इसमें बहुत बड़ा किरदार है कि वो हर हक़ाइक़ को सामने ला रहा है, हर पहलू से जो तफ्तीश हो रही है वो सच है या झूठ है वो हम बाद में देखेंगे, लेकिन एक एक पहलू को मीडिया क्लैरिटी के साथ बता रहा है। और मीर रजा ना सिर्फ कराची का बल्कि पूरे पाकिस्तान का वो बेटा है, और कोशिश मुझ समेत, मेरे इदारे समेत हर इदारे की यही है कि हक़ाइक़ सामने लाए जाएं, इंसाफ दिया जाए। आज जैसे कि मुर्तज़ा वहाब भी गुफ्तगू कर रहे थे, वो भी यही कह रहे थे। मीर हुसैन साहब हमारे साथ मौजूद थे, मीर रजा के वालिद थे, और उन्होंने कहा कि जिस तरह से रिपोर्ट्स को तब्दील किया जा रहा है, नैरेटिव को बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है, तो बहुत सारे सवालात हैं जो कि हम भी जानना चाह रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो ये कत्ल हुआ, किस तरीके से इसको प्लान किया गया, कि इन मुहर्रिकात के पीछे आखिर है कौन, या फिर ये कहा जा सके कि किसको बचाने की कोशिश की जा रही है।